गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से सीखना है सभी बच्चों को। इसमें स्टेप 1 है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है स्टेप 1 कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट 1 देन डिवाइड द होल इक्वेशन बाई इट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है इक्वल्स टू 0। तो इसमें तो फिर स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 3 है, 1 नहीं है। दिख रहा है सभी बच्चों को? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा? 3। तो अगर 1 नहीं होगा तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/3x और लास्ट में आ जाएगा प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। स्टेप 1 समझ आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है कि वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें आप उल्टा कीजिए इसको। सबसे पहले क्या हम करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे, उसका फिर हाफ करना है। ठीक है, हाफ करने के बाद फिर उसका स्क्वायर फाइंड करना है और फिर उतना प्लस और माइनस कर देना है। ठीक है, समझ आया नहीं आया समझ में? देखिए अभी समझ आएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 5/3। सबको दिख रहा है? इन अबव एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 5/3। अब कोफिशिएंट ऑफ x ले लिया हमने, अब हमें क्या करना है, हाफ। यानी जब भी हमें हाफ करना होता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी हाफ करना होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 3 × 6, 5/6 आएगा। इसके बाद क्या करना है कि इसका स्क्वायर, पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, फिर उसका हाफ करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। सो स्क्वायर ऑफ 5/6 होल स्क्वायर इज़ 25/36। जो आंसर आएगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ 25/36 आ गया है, तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस नंबर। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 2/3। ये तो पहले से था हमारे पास, फिर ये नंबर मैंने प्लस भी कर दिया और ये नंबर माइनस भी कर दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख लेंगे, 2/3 जो है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 25/36। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो है ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, और b की वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो ये x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो फिर ये क्या हो जाता है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इसी समझ आ रहे हैं? अगर प्लस होगा तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद जो लास्ट के 2 नंबर बचे हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेना आता होगा सबको। जिस बच्चे को नहीं आता है वो क्लास 6-7 की जो वीडियोस हैं, फ्रैक्शंस चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम। उस वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 36 एलसीएम आ जाएगा और फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 36 को 12 आएगा आंसर, और 12 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24, 12 × 24। फिर 36 × 36, 1 आ गया आंसर। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 × 25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 24 - 25 - 1 आएगा।
यानी -1/36 आ गया। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर ऐसे लिख सकते हैं -1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। यानी हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, x + 5/6 का होल स्क्वायर -1/6 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे हम a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू जो है, a है हमारे पास x + 5/6 और b जो है वो है 1/6। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, a + b एंड a - b। तो कितना आ जाएगा ये, x + 5/6 + 1/6 और x + 5/6 - 1/6। समझ आ रहा है, a + b a - b। फिर दोबारा हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम आएगा, 5 + 1 6/6 x + 6/6। इसको सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 1 4/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, x + 1 आ गया। यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6, तो x + 2/3 आ गया। देयरफॉर zeros are x + 1 = 0 और x + 2/3 = 0। अब 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कितना आएगा, x = -1 और x = -2/3। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 में क्या करना है कि हमें चेक करना है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो भी नंबर है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में x का कोफिशिएंट लेंगे, उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा उसी को प्लस माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस करने के बाद फिर जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं वो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और बाकी जो 2 नंबर्स होंगे उसको सिंप्लीफाई करके और लास्ट में फिर a² - b² का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, अल्टरनेटिव मेथड है। जैसे हमने क्या किया था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, स्टेप 2 में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था। जो नंबर आया था x का कोफिशिएंट लिया था, उसका हमने हाफ किया था, उसका स्क्वायर फाइंड किया था, और जो आया था उसको हमने प्लस माइनस कर दिया था। अब इसमें क्या करना है कि हमें प्लस माइनस ना करके दोनों तरफ ऐड करना है, ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, हमने पिछली बार क्या किया था कि सेम साइड प्लस माइनस किया था, राइट हैंड साइड में हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन इस मेथड में क्या करना है कि हमें बोथ साइड करना है प्लस। ठीक है, माइनस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, दोनों मेथड ही सही है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जो भी इजी लगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, x² + 5x/3 + 2/3 = 0, 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये तीसरा जो नंबर होगा कांस्टेंट, इसको राइट हैंड साइड में लेके आना है। तो कितना हो जाएगा, x² + 5x/3 = -2/3। अब उसमें जो x² का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर आया था वो 25/36 आया था। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन बोथ साइड। तो फिर कितना आएगा इसमें आंसर, 25/36 यहाँ भी आ जाएगा, 25/36 यहाँ भी आ जाएगा। तो फिर इन तीनों को मिला के तो हो गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर हो गया, x + 5/6 का होल स्क्वायर, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/36 आएगा। ठीक है, अब एक रूल होता है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x² का स्क्वायर रूट अगर होता है तो कितना होगा, x। अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट हट के आंसर x आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट तो 5/6 आएगा। और इस नंबर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि प्लस माइनस दोनों साइन लेना है। स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। अगर आप सिंगल साइन लोगे तो एक ही आंसर आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स होते हैं, इसलिए हमें दोनों ही साइन लेना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो फिर एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन ले लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, x + 5/6 = 1/6। फिर 5/6 को राइट हैंड साइड में ले आओ और फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो x की वैल्यू -2/3 आएगी। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे और 5/6 को राइट हैंड साइड में ले आओ
और इसको सिंप्लीफाई करो तो -1 आंसर आ जाएगा। तो इसके 2 ज़ीरोज़ -1 एंड -2/3 ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दोनों ही मेथड सही हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड और है, उसमें यह है कि हमें सिंप्लीफाई या ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, उन्होंने इसको फाइंड किया था, इसलिए इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार आता है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, द सॉल्यूशन ऑफ ax² + bx + c = 0 इज़ गिवन बाय दिस, x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। चलिए इससे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे रखिए कितना आएगा, x = -b। सबसे पहले क्या है इसमें, -b दिख रहा है, यहाँ पे कितना है -b। तो कितना आ जाएगा ये -5, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -5, फिर +-b², तो -5 का स्क्वायर, और -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 1, बिकॉज a की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +5 हो गया, +- अंडर द रूट कितना आ जाएगा ये, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, एंड 4 × 6 = 24 डिवाइडेड बाई 2 × 1 = 2, एंड 25 - 24 कितना हो जाएगा, √1, 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार नेगेटिव साइन ले लो, तो 5 + 1/2 6/2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, और 5 - 1/2 4/2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक आंसर 2 आ जाएगा, दूसरा 3 आ जाएगा। समझ आ गया सबको, सिंपल है। चलिए, तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.3 कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।